नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने। शुजाउद्दौला और दुर्रानियों का मिलाप। दुर्रानी वजीर ने एक बार राजा से कहा कि शुजाउद्दौला के बाप तुम्हें मानते हैं, ये अभी बच्चा है और घमंड का शिकार है। ये नहीं समझता कि ये बादशाह है और जरा सा खटक जाए तो सारी बड़ाई मिट्टी में मिलाकर रख दे, इसलिए सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस तरह के घमंड से इसे बड़ी चिढ़ है। वो अगरचे साथ रहने की वजह से कुछ नहीं कहता, लेकिन इस पर फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बादशाह और अच्छे लोग दो अजीब गिरोह हैं। उन्होंने न किसी को माना है न मानेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम और नजीबुद्दौला जाकर इसे समझाओ, वरना कल कुछ हो जाए तो हमें कुछ न कहना। ये दोनों शुजाउद्दौला के पास गए और उसे समझा बुझाकर वजीर के पास लाए। उनकी कोशिशों से आपस में मिलाप हो गया और दिल में जो मैल पड़ गया था दूर हुआ। मैं भी इस काम में इन लोगों के साथ था। लुटी हुई दिल्ली। एक दिन मैं घूमता फिरता शहर के खंडहरों में हो लिया। हर कदम पर मुझे रुलाई आती और दुख होता। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरा दुख भी बढ़ता गया। मकान पहचाने नहीं जाते थे, न आबादी का पता था, न महलों का निशान और न इनमें रहने वालों की खबर। मैंने जिस शख्स को पूछा उसे गायब पाया, जिसको ढूंढा ये सुना उसका पता कोई नहीं। घर के घर मिस्मार, दीवारें गिरी पड़ी, खानकाहों में फकीर न मिले, शराब खानों में पीने वाले न दिखाई दिए। जिस तरफ देखिए एक हू का आलम था। हर ईंट की जुबान पर था किस्सा दुख भरा, क्या कुछ गुजर गई है यहां रहने वालों पर। न वो बाजारों की भीड़ भाड़ थी कि इनका बयां करूं, न वो बाजार में घूमने फिरने वाले खूबसूरत लड़के थे। हुस्न कहां रह गया था कि उसकी खोज करूं। इश्क में घुलने वाले किस तरफ चले गए। हसीन जवान गुजर गए, अल्लाह वाले बूढ़ों का पता नहीं। महल लुट गए, गलियां मिट गईं, हर तरफ वहशत बरस रही है, कहीं इंसान का नामो निशान नहीं। ये देखकर मुझे एक उस्ताद की रुबाई याद आ गई। एक रोज जो मैं तूसे के वीराने से गुजरा, खंडहरों पर मुझे एक परिंदा नजर आया। पूछा कि जो वीराने पे गुजरी है बता दे। ये सुन के इसी बीच में उस मोहल्ले में आ निकला जहां कभी रहता था। जलसे होते, शेर पढ़े जाते, इश्क करता, रातों को रोता, अच्छी शक्लों से प्यार जताता, उनके हुस्न की तारीफें करता, लंबे लंबे बालों वाले महबूबों से बातें करता, उनकी पूजा करता, जरा देर के लिए उनसे अलग होता तो बेकल हो उठता, उन्हें बुलाता, उनकी मेहमानदारी करता, गरज इसी तरह जिंदगी गुजारता। पर अब कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया जिससे दो बातें करता। ऐसा कोई मुनासिब आदमी न मिला जिसके पास जा बैठता। दिल इतना घबराया कि इस गली से बाहर निकला और सुनसान रास्ते पर आ खड़ा हुआ। दुख भरी निगाहों से इधर उधर देखता रहा। जो कुछ देखता उससे दिल पर बड़ी चोट लगी। आखिर ये अहद किया कि अब कभी इधर न आऊंगा और जब तक रहूंगा शहर की तरफ मुंह न करूंगा। अब्दाली की वापसी। कुछ दिनों बाद यह तय हुआ कि शाह वली खां राजा के साथ जाकर कुछ और इलाके जीत ले तो शाही फौज ने जो लूट के माल से अमीर बन चुकी थी, किले के दरवाजे पर इकट्ठा होकर यह गुल मचाया कि हम अपने देश से धारते हैं। अगर बादशाह रहना चाहे तो रहे, युग बीत गया, हम इसके साथ मुल्क मुल्क ठोकरें खाते फिर रहे हैं। न बच्चों की सुध, न बीवी की खबर। बादशाह ने जब सोचा तो यही समझ में आया कि पराए देश में बिना फौज के नहीं रहना चाहिए। लाचार कांधार को, जो उसकी राजधानी थी, वापस लौट जाने का फैसला किया। वजीर को, जो अपना डेरा खेमा लेकर आगे बढ़ चुका था, वापस बुला लिया। इस तरह यहां के सरदारों के आगे शर्मिंदगी उठाई। रवानगी से 2 दिन पहले शुजाउद्दौला और राजा को छुट्टी थी। शहजादा जवां बख्त को शाह आलम का राजकुमार बनाया और शहर का इंतजाम नजीबुद्दौला को सौंपकर चल खड़ा हुआ। रास्ते में जीन खां नाम के एक अफगानी को, जो उसी की कौम और कबीले का सरदार था, सरहिंद की फौजदारी दे दी और लाहौर की तरफ बढ़ चला।
چونکہ ان کا گھمنڈ بہت بڑھ گیا تھا، اسی لیے خدا نے انہیں انسکھوں کے ساتھ بے غیرت کروایا۔ اس علاقے میں جلاہوں، کم حیثیتوں، دھنیوں، کپڑا بیچنے والوں، دلالوں، بنیوں، لوہاروں، ڈاکوؤں، کسانوں، غریبوں، جنگلیوں، بازاریوں، کمینوں اور مفلسوں کی ٹولی تھی۔ 40-50 آدمیوں نے اکٹھا ہو کر اس لشکر سے ٹکر دی۔ کبھی اس طرح سامنے آتے کہ زخم پر زخم کھاتے لیکن پیٹھ نہ دکھاتے، اور کبھی ادھر ادھر بکھر کر 100-200 ابدالیوں کو گھیر لیتے اور مار ڈالتے۔ ہر صبح فتنہ اٹھاتے اور شام ہوتی تو چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے لشکریوں کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ ان کے لیے جان بچا کر بھاگنا دوبھر ہو گیا تھا۔ کبھی سامنے آتے اور لشکر پر ٹوٹ پڑتے، اور کبھی اندھیرے میں شہر پر ہلہ بول دیتے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ بال بکھیرے، چوٹیاں باندھے لشکر میں گھس آتے۔ رات بھر شور و غل کی آواز آتی رہتی اور دن بھر چیخ و پکار کی گونج رہتی۔ ان کے پیدل سواروں پر تلوار مارتے اور گھوڑوں کی زین کو بھی خون میں ڈبو دیتے۔ ان کے چھوٹے موٹے سپاہی تیر چلانے والوں کو پکڑ لے جاتے اور طرح طرح کی سزائیں دیتے۔ غرض ان بے عزت اور بے دولت لوگوں نے ان کمینوں کو اتنا ذلیل کیا کہ یہ سب سن کر ارد گرد کے سرداروں نے بھی ابدالیوں کو نظر سے گرا دیا۔ ابدالیوں میں رکنے کی طاقت نہ رہی۔ سلامتی کے ساتھ بھاگ جانے کو غنیمت جان کر اس شہر کا انتظام ایک ہندو کو سونپ کر بھاگ نکلے۔ سکھ بھی ان کے پیچھے پیچھے لوٹتے کھسوٹتے دریا اٹک تک آئے اور انہیں اچھی طرح سزا دے کر اس صوبے پر قبضہ کر لیا جس کی آمدنی 2 کروڑ روپے تھی۔ کچھ دن بعد قسمت کے مارے ہندوؤں کو جو شہر میں جمع ہوئے تھے مار مار کر سارے ملک کو اپنا لیا۔ چونکہ اب آمدنی کا کوئی دوسرا مالک نہ رہ گیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ملک کو آپس میں بانٹ لیا اور رعایا پر احسان کرنے لگے، یعنی راجیہ کرنے کا گر نہ جاننے کی وجہ سے کسانوں کو اندھا دھند چھوٹ دینے لگے اور لوٹ کا مال خود ہتھیا لیا۔ سورج مل کی بغاوت۔ اس ورش سورج مل نے، جو بڑا طاقتور زمیندار تھا اور جس کے باپ دادا ہمیشہ مغلیہ بادشاہوں کی عنایتوں کے سائے میں پھلتے پھولتے رہے ہیں، اور دلی اور آگرے کے بیچ کی زمینیں جن کے قبضے میں تھیں، مسلمان رئیسوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بغاوت کر دی اور اکثر جگہوں پر قبضہ کر دیا۔ بدماش قلعے دار کی نمک حرامی کی وجہ سے اس نے آگرے کا قلعہ بھی ہتھیا لیا۔ شاہ عالم شجاع الدولہ کے کہنے سے، جو ان دنوں اس کا وزیر تھا، بھاری لشکر کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ سب میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ سورج مل کو نکالنے آ رہا ہے۔ زمیندار بھی شہر اور قلعے کے باہر نکل کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور راجا کو لکھا کہ تمہارا آ جانا زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے، جو دوستی پیدا کرنے میں بڑے تیز تھے، ایلچی بھیج کر صلح کر لی اور اس فوج کو واپس کر دیا۔ میر آگرے میں۔ اسی سلسلے میں 30 برس بعد آگرے گیا اور باپ چچا کی قبروں پر حاضر ہوا۔ وہاں کے شاعروں نے مجھے اس کلا کا ماہر جان کر اکثر مجھ سے ملاقات کی۔ وہیں میں نے ایک عالم کا شہرہ سنا۔ میں گیا اور اسے دیکھا۔ وہ بیوقوف ملا نکلا، یعنی بات کا مطلب بھی نہ سمجھتا تھا۔ ابھی میں سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اس نے بیوقوفی کی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ ان دنوں زیادہ تر نوجوان رافضی ہوتے ہیں اور بزرگوں کے بارے میں جھوٹی اور من گڑھنت باتیں کہتے ہیں۔ تمہاری یہ خاک شفا کی تحبید ہو، ہم صاف دلوں والوں کے طبیعت پر غبار کی طرح ہے، یہ بتاتی ہے کہ تم بھی رافضیوں کے سے وچار رکھتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی یہی ڈر تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ سنی نکلے۔ میری بات اس احمق کے پلے نہ پڑی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جب مجھے بھی اپنی طرح کا جان لیا تو اور بھی بے سر پیر کی اڑانے لگا۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی، اٹھا اور واپس چلا آیا۔ میں سانج سویرے دریا کے کنارے چلا جاتا اور سیر کیا کرتا۔ یہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ اس پار باغ ہے اور اس پار قلعہ اور امیروں کی کوٹھیاں۔ ایسا لگتا جیسے جنت کی نہر ہے۔ میری شاعری کا شہرہ تو پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ وہاں کے الہڑ، حسین، کالی پلکوں والے، اچھی سج دھج والے، نگاہوں میں جشنے والے اور نیک دل شاعر مجھے ہر وقت گھیرے رہتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ 2 بار پورے شہر کا چکر لگایا۔ وہاں کے عالموں، فقیروں اور شاعروں سے ملا، پر ایسا ایک شخص بھی نہ ملا
जिससे मिलकर बेकल दिल को सुकून मिलता। मैंने सोचा, खुदा की शान, ये वही शहर है जहाँ की हर गली में फ़कीर, पढ़े लिखे, दीवाने शायर, मुंशी अक्लमंद, बातें करने में मशाक, सोचने में बेज़बान, पढ़ाने में शेख, मुल्ला, हाफिज, इमाम, अजान देने वाले, तकिया, सराय, मकान और बाग थे। और आज कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां जरा बैठकर जी खुश कर सकूं। ऐसा आदमी नहीं मिलता जिससे कुछ देर हंस बोल सकूं। मैंने शहर को एक जुनून बढ़ाने वाला खंडहर पाया और अफसोस करता हुआ लौट आया। इसी तरह 4 महीने अपने देश में गुजरे। लौटते वक्त आंखें भर आईं, सूरजमल के किलों में वापस आ गया। मीर कासिम और शुजाउद्दौला। वहां से लौटकर सुना कि बंगाल के नाजिम मीर कासिम और उन अंग्रेज व्यापारियों के बीच, जो काफी दिनों से वहां रहते थे, लड़ाई छिड़ गई है। उस मुल्क की रियाया और जमींदार उसके बेइंतहा जुल्म से तंग आ गए थे। उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। आखिर हार कर अपनी बिखरी हुई फौज और जरोमाल लेकर अजीमाबाद का ये सूबा भी, जो इसी के हाथ में था, आ रहा। अंग्रेज भी पीछा करते हुए आ पहुंचे। उसने चाहा कि शहर बंद कर ले और जंग करे, लेकिन लश्कर ने लड़ाई से मुंह मोड़ लिया। फिर हार हुई। अपना लाव लश्कर लेकर 9-10 हजार आदमियों के साथ शुजाउद्दौला की सरहद तक पहुंचाया। अंग्रेजों ने वक्ती तौर पर जंग से हाथ रोक लिया और आगे कदम न बढ़ाया। जब वो बनारस के करीब पहुंचा तो पड़ाव डाल दिया और वजीर को लिखा कि मैं आपसे मदद की आशा लेकर आया हूं। अगर आप मेरा साथ दें और अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ जाएं, जो हमेशा धर्म के दुश्मन हैं, तो आपके लश्कर और मुलाजिमों का खर्च मैं अदा करूंगा। वजीर ने लिखा, पहले तुम यहां आ जाओ और बादशाह की मुलाजमत करो। जो कुछ उनके सामने तय होगा वही किया जाएगा। वो शामत का मारा और साजिश से बेखबर अपने सारे सामान, जंगी हथियार और 500 हाथियों के साथ कुछ ऐसे शातिरों के भरोसे पर, जो कि बीच में पड़े थे, दरिया से, जो शहर के नीचे बहता है, पार उतरकर लश्कर में आ गया। इन लालचियों की नजर जब इसके शाहाना सामान पर पड़ी तो हालत डामाडोल हो गई। कुछ मक्कारों को भेजकर धोखाधड़ी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2-3 दिन बाद वजीर ने बेवकूफों के कहने सुनने पर जरो नकद, जमा पूंजी, जवाहरात, हाथी घोड़ा, बैल ऊंट, ओढ़ना बिछौना, जो कुछ उसके पास था, कुछ न रहने दिया। इन बदअहदों ने, जो कि बीच में पड़े थे, अहद को भुला दिया। अपने लिखे का भी कुछ पास न किया और अपनी बात से फिर गए। वो ये सोच के आया था कि यहां कोई उसे सहारा देगा, यहां उल्टा लुट गया। जब इसने जमाने के दुखों से बचने के लिए वजीर का दरवाजा खटखटाया तो बेगम की सरकार से, जो कि शुजाउद्दौला का ही दूसरा नाम है, कुछ रोजाना मुकर्रर हो गया। अब मैं बाकी कहानी यहीं छोड़कर दूसरा हिस्सा बयान करता हूं।